हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग घन और घनाभ के बारे में पढ़ेंगे। घन और घनाभ आपको पता होगा। जैसे हमारे हाथ में एक डब्बा है, आप देख सकते हैं। इसमें जो है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जब अलग अलग हो जाती हैं तब उसे हम कहते हैं घनाभ। लेकिन वही जगह पे जब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों सेम हो जाते हैं तब उसे घन कहते हैं। और मैं आपको खोल के दिखा दूं, यह जो आप इसके बीच में जगह देख रहे हैं, आप इसके बीच में जो जगह देख रहे हैं, इसको बोलते हैं आयतन। इसको बोलते हैं आयतन। यह स्पेस जो इसके बीच में है, इसी को आयतन के नाम से मैथ में जाना जाता है। आप देख सकते हैं, यह एक घनाभ है, यह एक घन। जब इसके लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में परिवर्तन करेंगे तो इसके आयतन में, यानी इसके बीच में जो जगह है वो भी परिवर्तित होगा। अगर हम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बढ़ाएंगे तो इसका आयतन भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इसी पर आधारित हम लोगों का आज का यह लेक्चर है। देखिए, इसको हम लंबाई कह रहे हैं, इसको हम चौड़ाई कह रहे हैं, इसको हम ऊंचाई कह रहे हैं। मान लीजिए इस घनाभ का हम लंबाई जो है 5% बढ़ा दिए। तीर ऊपर रहेगा तो बढ़ा दिए, अगर नीचे रहेगा तो घटा दिए। चौड़ाई में 4% की वृद्धि कर दें, ऊंचाई में 3% की वृद्धि कर दें, तो इसके आयतन में परिवर्तन हो जाएगा। अब हमें यह बताना है कि इसके आयतन में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। ठीक है, उसी प्रकार इसमें भी हम करेंगे। इसमें अगर हम 5% की वृद्धि कर दें तो आप जानते हैं घन की सभी भुजाएं बराबर होती है। अगर आप एक भुजा में परिवर्तन करेंगे तो वही परिवर्तन सभी भुजाओं में करना पड़ेगा। तो 5% ये बढ़ गया, 5% ये बढ़ गया और 5% ऊंचाई बढ़ गया। तो ऐसा करने से हमारे आयतन में क्या परिवर्तन होगा, इसी को बताना है। तो इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन यहाँ पर मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ जिसके माध्यम से आप इन प्रश्नों को बड़े आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए, सूत्र एक ही है दोनों के लिए। सूत्र है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे 100 प्लस एक्स वाई जेड बटे 10,000। ये देखिए 1,000 नहीं है, 10,000 है, इसको ध्यान रखिएगा। तो दोनों एक ही में लगेगा। आप इसमें से किसी एक को एक्स वाई जेड मान सकते हैं। इसको हम एक्स मान लिए, इसको हम वाई मान लिए, इसको जेड मान लिए। ठीक है, तो इस में रखा जाए। एक्स के जगह पर 5 रखेंगे, प्लस वाई की जगह पे 4, प्लस जेड की जगह पे 3। ठीक है, इसी प्रकार 5 का गुणा 4 में, क्योंकि एक्स और वाई का गुणा है तो इसको लिखेंगे 5 गुणे 4, और फिर 4 गुणे 3, 4 गुणे 3 प्लस 3 गुणे 5। इसको रख लीजिएगा बढ़िया सा, इसमें कोई दिक्कत ना हो, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। अब तीनों का गुणा कर देना है, यानी 5 गुणे 4 गुणे 3 बटे 10,000। अब इसको हल कीजिए। 5 4 9, 9 3 12। ठीक है, ये 12 हो गया, प्लस इसका गुण 5 चौक के 20, प्लस 4 तिहाई 12, प्लस 3 पचे 15 बटे 100। अब यहाँ देखिए 5 चौक के 20, 20 तिहाई 60, 60 बटे 10,000। अब देखिए आगे, यह 12 हो गया, इसको जोड़ना है। 20 12 32, 32 10 42, 541, 47 बटे 100 हो गया। और यह देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो ये हम लोगों का 6 बटे 1,000 हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे, आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जिनका मैथ थोड़ा कमजोर है वो ध्यान देंगे। ये 2 जीरो है ना, ये 100 है, ये 1,000 है। ये 100 में 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है, यानी यह हो जाएगा 0.47, प्लस यहाँ पे 3 जीरो है तो 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा। ठीक है, यह नियम तब लगाइएगा जब एक हो यह। तो 3 नंबर के बाद हमारे पास एक ही नंबर है, तो 1 जीरो 2 जीरो बढ़ा देने से 3 नंबर हो जाएगा। आप इधर नहीं बढ़ा सकेंगे, इधर बढ़ाएंगे तो इसका वैल्यू 6 ही रहेगा। अब दशमलव लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इनको हम जोड़ेंगे। ठीक है, तीनों को जोड़ेंगे, पहले इनको जोड़ेंगे ना, तो 0.47, फिर दशमलव के नीचे दशमलव, फिर जीरो, फिर जीरो, फिर 6। इसको जोड़ेंगे तो ये 6, ये 7, ये 4, ये दशमलव। तो एक मतलब ये हो गया कि 12.476% जो है इसके आयतन में परिवर्तन होगा।
यह हम लोगों का आंसर है। तो इस तरह से हमारा यह प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब हम इस प्रश्न को देखेंगे कि कितना आया। ठीक है, देखिए यहाँ पर तीनों भुजाओं में जो है परिवर्तन जो है 5-5% का हुआ है। तो एक्स वाई जेड तीनों सेम है, तो एक्स का मान भी 5, ये भी 5, ये भी 5, प्लस दो दो का गुणा करना है, 5 × 5 प्लस 5 × 5 प्लस 5 × 5। ठीक है, सभी सेम है इसलिए दो दो का गुणा किया गया, यह इस तरह से। प्लस अब तीनों का गुणा करना है, 5 × 5 × 5 बटे 10,000। यहाँ पर देखिए 5 5 5 15 हो गया, प्लस 5 × 5 = 25, फिर 25, फिर 25 बटे 1,000। यह 5 × 5 = 25, पंजे 125, 125 बटे 10,000। अब इसको हो जो है, अब इसको जोड़ दीजिए, यह हो जाएगा 75 बटे 1,000, यह हो जाएगा 125 बटे 10,000। ठीक है, अब यहाँ देखिए यह 15 है, प्लस 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो 0.75। यहाँ देखिए यहाँ पर जो है देखिए 10,000, यहाँ पर जो है ना आपको 4 नंबर के बाद जीरो दशमलव लगाना है। यहाँ पर देखिए 4 नंबर के बाद दशमलव लगाना है, तो 4 जीरो है तो 4 नंबर। यहाँ देखिए 4 नंबर के बाद जो है दशमलव लगेगा, 4 जीरो है तो 4 नंबर, तो हमारे पास 3 नंबर है, एक नंबर कम पड़ रहा है तो जीरो बढ़ा के तब लगा सकते हैं। अब इन तीनों को जोड़ना है, जोड़ने का तरीका 0.75, फिर 0.0125, तो ये हो जाएगा 0.7625। ये हम लोगों का हो जाएगा, इसका मान इतना आया, ये होल नंबर है तो इसलिए 15 अलग रहेगा, 15.7625। ये हम लोगों का आंसर हो गया। मतलब कहने का आयतन में 15.7625 का परिवर्तन होगा। आई होप आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।